ऑफ यू। हम लोग कैपिटल बजटिंग चैप्टर देख रहे थे। कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट मेथड्स ऑफ अप्रेजल हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हम लोग देख चुके हैं। तो जो फोर्थ टॉपिक आपके सिलेबस पे दिया हुआ है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आज हम लोग देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आज हम लोग जानेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये कैसे कंप्यूट किया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इंटरनल रेट रिटर्न मेथड जो है, ये जितना भी मेथड आपने अभी तक देखा है उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जा सकता है। हालांकि समझने की चीज़ है, आपको अगर समझ में आ गया तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये फोर्थ है हम लोगों का। वहाँ से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सबसे तो पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या। तो बोलता है कि इट इज़ अ रेट। कैसा रेट? डिस्काउंटिंग रेट। इट इज़ अ रेट, ये डिस्काउंटिंग रेट वेयर present value of future cash inflows is equal to present value of outflow, that is investment। ठीक है, तो IRR आपको कम मिलेगा, या वेयर विल यू गेट योर IRR। तो IRR आपको वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर, या उस रेट पर जहाँ पर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर हो जाए किसके? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पे। मतलब प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा रेट निकालना पड़ेगा जहाँ पर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो और अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो वह रेट ही कहलाता है आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभी तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल रेट आपको निकल जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको ये रेट निकालना पड़ेगा इंटरपोलेट करके। इंटरपोलेट करके मतलब आपको दो रेट लेना पड़ेगा और उन दोनों के बीच में ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। डिसीजन क्राइटेरिया का बात अगर हम लोग करें, डिसीजन क्राइटेरिया का बात अगर करें हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो बोलता है कि अगर आपने जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया वो बड़ा है किससे? प्री डिटरमाइंड रेट से, तो आप उसको क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर IRR छोटा है आपके प्री डिटरमाइंड रेट से तो उसको क्या कर दीजिए? रिजेक्ट कर दीजिए। और अगर मान लीजिए IRR इक्वल है प्री डिटरमाइंड रेट के, तब आप उसको
एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मीन्स आपने एक रेट सोच के रखा होगा कि अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न 12% होगा तब हम लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर 12% से कम होगा तो हम लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तब आप IRR कैलकुलेट करेंगे और आप मतलब ये हो गया आपका 12%। फिर आप IRR कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका 12.5% आ रहा है, तब आपका IRR जो है वो ज़्यादा हो गया प्री डिटरमाइंड रेट से, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर कम आ गया तो नहीं करेंगे। और अगर मान लो ये भी 12% आ गया, ये भी 12% आ गया, तो आप एक्सेप्ट कर भी सकते हो और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हो। जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं उतना तो आपको इनकम मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो IRR से संबंधित है कि IRR का क्वेश्चन जो है वह आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाना पड़ेगा। मीन्स आपको दो रेट दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, एक हायर रेट रहेगा और एक लोअर रेट रहेगा। तो आपको उन्हीं दोनों के अनुसार जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप लोअर रेट को लेंगे, उसके बाद फिर आप कंप्यूट करेंगे, उसके बाद फिर हायर रेट को लेंगे, उसके बाद फिर से कंप्यूटेशन करेंगे, और हायर रेट और लोअर रेट इन दोनों के बीच में इंटरपोलेट करके बीच का कोई फिगर जो है आपको ले करके कैलकुलेट करके आपको एक्चुअल IRR जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है हम लोगों का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,500 और कैश इनफ्लो फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्षों तक का कैश इनफ्लो दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का 2,000, सेकेंड ईयर का 3,000, थर्ड ईयर का 4,000, फोर्थ ईयर का 5,000। ये हमारा कैश इनफ्लो है। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो हमको दिया हुआ है @ 10% और @ 12%। तो 10% के हिसाब से PV फैक्टर दिया हुआ है 4 वर्षों का 0.909, 0.826 ये दिया हुआ है। ये आपको पहले भी पता है, बहुत बार बना चुके हैं सवाल ऐसे हम लोग। और एक दिया हुआ आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @ 12%। तो 0.893 फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का 0.797, थर्ड ईयर का 0.712, फिर नेक्स्ट में आपका 0.636। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन, यही क्वेश्चन है आपका। इसी इन्फॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट ए। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 10% का दिया हुआ और एक 12% का दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर मेथड से। पहले आपको 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद 12% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका बाकी का प्रोसेस जो है मैं क्वेश्चन आपको बना रहा हूँ, उसको आप देखिए, समझिए, और फिर 1-2 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग रेट, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो इसका कॉलम बनाते हैं हम लोग जल्दी से। पहला कॉलम हो जाएगा ईयर का, दूसरा कॉलम हो जाएगा आपका कैश इनफ्लो, थर्ड कॉलम हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @ 10%, और चौथा कॉलम हो जाएगा, इसका नाम डिस्काउंटिंग हालांकि चेंज करते हैं थोड़ा सा, प्रेजेंट
वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो 4 साल है, 1 2 3 4। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर का है 2000, 3000, 4000 और 5000। पीवी फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751 और 0.683। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू चला आएगा। तो ये आ जाएगा 181824783004 और 3415, ये आ गया हमारा। इसको टोटल जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 10,715। ये क्या आ गया हमारा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, और इसमें से आप लेस कर दीजिए क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि है आपका 10,500। तो ये आ गया 215 रुपया। ये आ गया एनपीवी, और ये कैसा है? प्लस में है, इसलिए ये कहलाएगा क्या? पॉजिटिव एनपीवी। ठीक है, पॉजिटिव एनपीवी, चूंकि ये प्लस में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तब आता जब ये और ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पे 10,715 जो है वो बड़ा है हमारे 10,500 से। इसका मतलब 10% जो है वो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। तो अब लिखेंगे बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, so a higher discounting rate will be taken. That is given in question 12%. जनरली क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 12%. Now we will again calculate present value of cash inflow at the rate of 12% discounting rate. अगेन वो टेबल बनाएंगे हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू एट 12% डिस्काउंटिंग रेट, सेम ईयर, cash inflow, PV factor at the rate of 12%, फिर present value of cash inflow, ईयर है हमारा 1 2 3 4, ये सारा कुछ सेम रहेगा, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। ये चेंज करेगा हमारा पीवी फैक्टर 12% के हिसाब से 0.893, 0.797, 0.712, क्वेश्चन में दिया गया है ये 0.636। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चला आएगा। ये आ जाएगा हमारा 178623912848 और ये आ जाएगा 3180। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ये आ गया 10,500। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से भी लेस करेंगे हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि है 10,500।
तो ये आ गया -295। देखिए माइनस में आ रहा है ना, नेगेटिव का ब्रैकेट कर देते हैं, तो ये आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। चूंकि ये माइनस में आ रहा है इसलिए ये कहला रहा है क्या, नेगेटिव एनपीवी। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 10% के हिसाब से लेते हैं तो 215 रुपया ज़्यादा चला आता है, 12% के हिसाब से लेते हैं तो 295 रुपया कम आ जाता है। तो 10,500 कब आएगा, तो जाहिर सा बात है 10,500, इसका मतलब ये हुआ कि 10% और 12% के बीच में कहीं पर लाई करता है वो। ठीक है, तो वो कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर है वो परसेंटेज, वही हमको इन दोनों रेट के बीच इंटरपोलेट करना है और उसको कंप्यूट करना है। तो यहाँ लिखेंगे कि एस, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। लिखेंगे एस नाउ we will compute IRR in between 10% and 12%। ठीक है, इन बिटवीन 10% और 12%। चूँकि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं पे होगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है उसके लिए, फॉर्मूला एक ही है, दो तरीके से उसको प्रेजेंटेशन दिया गया है। तो एक मैं आपको एक लिख दे रहा हूँ, पहले एक बना देता हूँ, उसके बाद दूसरा भी आपको बना दूंगा। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या IRR इज इक्वल टू LDR। LDR स्टैंड्स फॉर लोअर डिस्काउंटिंग रेट, LDR लोअर डिस्काउंटिंग रेट, प्लस पॉजिटिव NPV जो कि आपको पहला वाला में आएगा, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव NPV एंड नेगेटिव NPV। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा, प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय HDR माइनस LDR। HDR का मतलब हो गया हायर डिस्काउंटिंग रेट। तो LDR लोअर डिस्काउंटिंग रेट आपने कितना चुना था, 10। पॉजिटिव NPV, तो पॉजिटिव NPV आपको आ रहा था कितना, 215 पहला वाला में। फिर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव NPV, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस 215, डिफरेंस के लिए माइनस 295 नेगेटिव NPV इंटू HDR माइनस LDR यानी कि 12 माइनस 10। तो ये हो गया 10 प्लस 215, ये हो गया 215 प्लस 295, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 10 प्लस 215 डिवाइडेड बाय, इसको जोड़ लीजिएगा, यह आ जाएगा आपको 510 गुना 2 इक्वल टू 10 प्लस 215 इंटू 2 कर दीजिए, ये हो गया 430 भागा 510, तो 10 प्लस इसको आप काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.84। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 10.84%। तो IRR आपका कैलकुलेट हो गया 10.84%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट 10.84% हो तो इस रेट पे आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो बराबर हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। ठीक है, तो ये IRR ख़त्म हो गया है और आपका जो सिलेबस में था कैपिटल बजटिंग में यहीं तक पढ़ने का था आपको, तो वो कैपिटल बजटिंग का पोर्शन भी आपका
एंड हो गया है। अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कोई सवाल है तो वो मुझे दीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो एक क्वेश्चन, एक आध लेक्चर, 2 लेक्चर जो है वो इस पे बेस्ड क्वेश्चन का मैं और आपको दे सकता हूँ, लेकिन पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो डिस्कस कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा आप लोगों का।